बिना जीवन बेकार बा। प्रभु का भजन नहीं है तो जीवन जो है बेकार है, इसलिए भजन करो। एक बार की बात है, मैं 6वें स्कंद में नाम प्रकरण पर, आज के जमाने में अपने बेटा बेटी का नाम लोग रखते हैं डिंकी पिंकी टिंकू मिंकू। अब ये नाम लेने से क्या होगा? पहले के जमाने में अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखा जाता था, वो भी ब्राह्मण को बुला करके, गुरु को बुला करके। अजामिल ब्राह्मण तो था, लेकिन कर्म से विचलित हो गया। आप सब कथा में अजामिल की कथा श्रवण किए होंगे। 16 संस्कार हैं हमारे जीवन में, जो कलयुग में और संस्कार तो समाप्त हो चुके हैं। एक विवाह संस्कार भी वैदिक रीति से होता था, वो भी आजकल बंद हो गया है। पूरी रात जयमाला होगी, सब कुछ होगा, और जब विवाह कराने के लिए पंडित जी बैठेंगे, पंडित जी जल्दी से थोड़ा कराना दीजिए। अरे महाराज ये क्या आडंबर है, बताइए। जो ब्राह्मण पूरी रात जाग करके और भारतीय संस्कृति के आधार पर वैदिक विवाह कराने के लिए, विवाह 8 प्रकार के हैं, वैदिक विवाह कराने के लिए जो ब्राह्मण रात भर जग करके अपने जजमान के कल्याण के लिए विवाह कराता है, अब वो जब विवाह कराने से लगता है, लोग कहते हैं जल्दी से कराओ, जल्दी से कराओ। अजामिल के पास 9 पुत्र थे, 10वां गर्भ धारण हुआ था उनके पत्नी का। अब जब घर में कुछ रहा नहीं गया तो सब चोरी करने लगा, लूट पाट करने लगा। हम ब्राह्मण हैं और आप मेरे जजमान हैं और आपकी बगली से हम पैसा निकाल रहे हैं, आपको जबरदस्ती करे कि नहीं आप इतना ही मुझे दें, तो क्या होगा? ये ब्राह्मण का कर्म तो है नहीं। अब जब लूट पाट करने लगा, एक दिन की बात है, ये प्रारब्ध की बात है। पूर्व जन्म में सुया नारी, पूर्व जन्म में सुया विद्या। पूर्व जन्म के आधार पर जो है 6 चीजें प्राप्त होते हैं, जिसको 6 सुख कहा गया है। और 6 सुख जो है किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। मेरे बंधु, आज अजामिल पाप कर्म करने लगा। कुछ संत आकर के अजामिल के बागीचे में बैठ गए। अब गांव के लोग आए, देख करके महात्मा लोगों को जान करके कहा कि भैया ये किसका बागीचा है? लोगों ने कहा ये तो ब्राह्मण का बागीचा है, लेकिन वो तो पाप कर्म करता है और आपको भी यदि देख लेगा तो यहां से खदेड़ने लगेगा। आप यहां मत बैठिए, यहां करने लायक नहीं है, आप मेरे यहां चलिए, वहां बैठिए। संतों ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो नियम है, हम एक स्थान पर बैठ जाते, जो भी भिक्षा में मिलता है वही ग्रहण करते, किसी दूसरे जगह नहीं जाता। उनके घर में कोई है? कहा कि हाँ उनकी पत्नी तो है। कहा कि जाकर के उनको बुलाओ। लोगों ने जाकर के अजामिल की पत्नी को बुलाया। वो बिचारी जब आई देखी, सबसे पहले प्रणाम किया, अभिवादन किया। उसके पश्चात संत ने जब याचना किया, कहने लगी हम लोग तो पाप कर्म करते हैं और हमारे किए हाथ से जो भी अन्न या जल स्पर्श होगा वो दूषित हो जाएगा, और आप लोग यदि ग्रहण करेंगे तो आप भी भागी बनेंगे। यदि शिष्य कोई काम गलत करता है तो उसमें गुरु को भी भुगतना पड़ता है।
लेकिन संतों ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, हम लोग का नियम होता है। बिचारी पानी लाई, जलपान कराई। जब संतों ने जलपान कर लिया, कहा हे देवी आपके पास कितने संतान है? कहा कि 9 संतान है, 10वां गर्भ धारण हुआ है। कहा कि जब तेरे गर्भ से बालक पैदा हो उसका नाम जो है तुम नारायण रख देना। ये माता ऐसी होती है कि जो 9 महीने तक जो है अपने बालकों को अपने गर्भ में उस बोझा को ढोती है। अब वो बालक जब पैदा होता है और बाद में चल करके जब दुख देने लगता है तो बहुत बड़ी ग्लानि होती है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। एक कवि ने बड़ा सुंदर इस माता के ऊपर गीत लिखा। अरे जे अभागा बाणे, जे अभागा बाणे, दुनिया में उनकर माई नहीं है। जे अभागा बाणे, दुनिया में उनकर माई नहीं है। माई नहीं है, माई नहीं है। जे अभागा बाणे, दुनिया में उनका माई नहीं है। अभागा कितनो देवी देवता पूजली, गर्भ में रखली, कितना देवी देवता पूजली। 9 महीना गर्भ में रखली, कितनो देवी देवता पूजली। 9 महीना गर्भ में रखली, कितनो देवी देवता पूजली। अचरा में बढ़ के कौन रजाई नहीं है। जे अभागा बड़े दुनिया में उनका माई नहीं। जय हो। अभागा बड़े दुनिया में जगत माई नहीं है। आता है तो माँ सबसे पहले पानी लेके जाती है, पानी पी लो। उसके बाद भोजन कराती है ना। गर्मी का दिन होता है तो पंखा हिला के भोजन कराती है। एक कथा आया है, एक व्यक्ति था, माँ और बेटा 2 ही लोग थे। एक दिन की बात थी कि जब वो बाजार में पहुंचा, उसके जीवन में एक नारी मिली। नारी को देख करके, नारी के सौंदर्य को देख करके आज मोहित हो गया। व्यक्ति उसके पास जाकर के कहा, तुम मुझसे विवाह कर लोगी क्या? वो बेचारी बोली, भागो यहां से, तेरे जैसे मेरे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं। व्यक्ति ने कहा कि तू जो कुछ चाहोगी मैं अपने जीवन का सर्वस्व तुझे न्योछावर कर दूंगा, लेकिन तू मुझसे विवाह कर लो। वो महिला ने पूछा, अच्छा ये बताओ तेरे घर में कौन कौन लोग हैं? कहा कि बस मैं और मेरी माँ। तो ये बताओ, तो एक काम करेगा,
कहा व्यक्ति ने, रे मैंने तो कह दिया ना कि तेरे लिए मैं अपना प्राण भी देना चाह, तू मांगो तो मैं अपना प्राण भी दे सकता हूं। कहा कि तू तेरे प्राण की आवश्यकता नहीं, तू एक काम करो, तू अपने माँ का कलेजा ला करके मेरे हाथों को दे देगा तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। कहा व्यक्ति ने, बस इतनी सी छोटी बात के लिए तुम मुझसे विवाह नहीं कर रही हो। दौड़े दौड़े गया, गर्मी का दिन था, पसीना टपक रहा था शरीर से। अब माता जब देखी कि मेरा बेटा जो है जेठ के दोपहरिये में दौड़े दौड़े पसीना से भीग के आज आ रहा है, बैठाई, जल ठंडा ठंडा जल लाई, जल पिलाई, पंखा हिलाने लगी, भोजन बना के रखी थी कि मेरा बेटा आएगा तो भोजन करेगा तब मैं भोजन करूंगी। अब तो चाकू लेके गया ना, भोजन कर लिया, भोजन करके मन में तो ये बात है कि कहीं वो नारी चली ना जाए, लेकिन कह के आया था कि तुम जाना मत। अब बेचारा सोने का बहाना किया, मां से कहा, मां मुझे सोने दो, मैं थक गया हूं और तुम भी भोजन करके सो जाओ। बेचारी वो भी भोजन की, वो भी सो गई। एक उठा, देखा कि मेरी मां सो गई है, हृदय में चाकू चुभो दिया, कलेजा निकाल करके जब आगे बढ़ा, मां की तो मृत्यु हो गई। अब तो सोच रहा है कि दौड़ के चलो, न तो न जाने वो नारी निकल हाथ से न जाए। जब मार्ग में दौड़ने लगा, ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो मुख की तरफ से गिर पड़ा, हाथ से कलेजा छूट के नीचे गिर गया। कलेजा से आवाज आ रही है, बेटा तू संभल के चलो, किसी नारी पर भरोसा मत करना, जो पराये हो तो संभल के चलो, क्योंकि आज तक तो तुझे संभालने के लिए मां भी एक थी, आज मां भी इस दुनिया से चली गई है। फिर भी वो व्यक्ति को समझ में नहीं आया, कलेजा उठाया और लेकर के जब उस नारी के पास गया, जाकर के कलेजा को दिया। नारी ने देखी, कहा कि तुम ये अपनी मां की कलेजा लाए हो कि किसी दूसरे चीज की कलेजा लाए हो? सारी वो कलेजा के मुख से आवाज आया, नहीं मैं इस बच्चे की मां की ही कलेजा हूं। जब नारी ने कहा, रे तू जिसने तुझे पैदा किया, यदि तुम उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, भाग जाओ यहां से। व्यक्ति को बड़ा पश्चाताप हुआ, एक मां भी थी, वो भी मेरी दुनिया से चली गई। इसलिए मेरे बंधु, जब तक मां है तब तक जीवन। ये नारी जो है, नारी का 3 रूप होता है। जब पिता के यहां पैदा होती है तो बेटी के रूप में होती है, ससुराल में जाती है तो पत्नी का रूप होती है, और जब माता बनती है तो माता का रूप होता है। वही पत्नी जब सैया पे जाती है तो पत्नी बनती है, घर में काम करती है तो दासी बनती है, और जब आपको भोजन कराती है ना, तो वही नारी जो है माता का रूप हो जाता है मेरे बंधु। इसलिए कहा गया है कि यत्र नारी प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा हुई वहां देवता रमण करते हैं। आज संतों ने अजामिल की पत्नी को आशीर्वाद दिया, तेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा, उसका नाम नारायण रख देना, एक समय आएगा तो वो तेरे काम में आएगा। तब तक जो है अजामिल पहुंच गया। अब अजामिल ने संतों को देखा तो समझ गया कि ये लग रहा है कि मेरे पत्नी से कुछ लेने के लिए आए हैं। अब कुछ कहना चाहा, तब तक पत्नी ने रोक दिया, नहीं महाराज, इस संत महात्मा को आपको अपमान मत कीजिए, इस संतों ने तो मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे गर्भ में रहने वाले बालक का नाम नारायण रखने के लिए कहा। जब वो बालक पैदा हुआ, अब संत तो चले गए वहां से, बालक पैदा हुआ तो उसका नाम नारायण रखा गया। अजामिल अपने पुत्र को बहुत मानता था। जब यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए, समय जब आ गया
अब जब आ गया तो नारायण नारायण कह के पुकारना शुरू किया अपने पुत्र को। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये अजामिल जो है आज मुझे बुला रहा है। भगवान ने अपने दूतों से कहा, जाओ यमराज के दूत को भगा करके और उस अजामिल को मेरे पास लाओ। विष्णु के भगवान के दूत आए, अजामिल के दूतों को भगा दिए, यमराज के दूतों को भगा दिए। यमराज को अंत समय में भगवान के दरबार में जाना पड़ा। यमराज ने कहा, महाराज ये तो जीवन में कभी पुण्य कर्म किया ही नहीं, लेकिन आज ये मेरा भक्त है, मेरे यहां जाने के लिए मैं अपने दूत को भेजा, लेकिन आपने भगा दिया। भगवान ने कहा कि देखो, जीवन में कोई कितना भी कोई बुरा कर्म किया हो, लेकिन मरते वक्त यदि मेरा नाम ले लेता है वो मेरा भक्त हो जाता है। इसलिए अजामिल ने मेरा नाम लिया है, वो मेरा भक्त हो गया। लेकिन यदि आप की आदत भगवान की भजन की नहीं रहेगी तो अंत समय में भी मुख से भगवान का नाम नहीं आया। इसलिए कहा गया है, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाध, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। जितना भी समय है उसमें से कम समय में कम समय निकाल करके भगवान का भजन करो। मैं प्रथम दिन हिरण्याक्ष वध की कथा आप सबको सुनाए थे। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, दाना हिरण्यकश्यप का भाई जो है विष्णु से द्रोह करने लगा और वो तपस्या किया 1000 वर्ष तक। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी से कहा, मुझे अमर पद होने का वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने समझाया, आप अमर होके क्या करेंगे? कहा कि अमर हो करके मैं विष्णु से युद्ध करूंगा। कहा कि देखो, अमर हो जाओगे और जब किसी कारण तुझे मृत्यु की इच्छा होगी तो मर नहीं पाओगे, इसलिए दूसरा वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप के मन में बात आई कि लग रहा है कि ये देवता मुझे वरदान नहीं देना चाहते। ब्रह्मा जी से कहा कि आप बताइए, इसके लिए और तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन मैं तेरे भला के लिए कह रहा हूं। ब्रह्मा जी से आज हिरण्यकश्यप ने मांग लिया, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न मुझे कोई मनुष्य मारे, न आपके बनाए हुए सृष्टि का कोई जीव मुझे मारे, न घर में मरूं न दरवाजे पर मरूं, न आकाश में मरूं न मैं भूमि पर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं ऐसा वरदान मांग लूं कि मुझे मारने वाला कोई मेरे जीवन में आए ही नहीं। लेकिन हमारी जो सोच होती है ना, उससे कई गुना बढ़ करके जो है भगवान की जो है बुद्धि होती है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ ऐसा ही होगा। आज हिरण्यकश्यप जब अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। लेकिन कयाधु जो है भगवान की परम भक्ति थी, विष्णु भगवान की पूजा करती थी। एक दिन कयाधु की पूजा करते हुए देखा, अरे तू मेरे दुश्मन की पूजा कर रही हो। म्यान से जब तलवार निकाला, कयाधु भगवान की मूर्ति को हाथ से पकड़ करके आकाश मार्ग में उड़ गई। जब आकाश मार्ग में उड़ गई, फिर बुलाना शुरू किया। कयाधु आई, समझाया, तू मेरी पत्नी हो, तू मेरे दुश्मन की पूजा न करो। कयाधु किसी तरह से छुप छुप करके जो है भगवान की पूजा कर लेती थी। एक दिन भगवान की कृपा हुई, आज कयाधु गर्भवती हो जा रही है।
हिरण्यकश्यप अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाकर के निवेदन किया, महाराज मेरे को पुत्र होने वाला है। हिरण्यकश्यप से शुक्राचार्य जी ने कहा, रे तू खुशी मना रहे हो कि तेरे को पुत्र होने वाला है ना, लेकिन तू समझ ले वो पुत्र तेरा जो है मृत्यु का कारण होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे क्या करना है गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। कहा कि तू दूध में जहर मिला करके अपने पत्नी को पिला दो, क्योंकि माता जब गर्भ में जो चीज भक्षण करती है उस गर्भ में रहने वाले जीव को वो वस्तु प्राप्त होता है। आज कयाधु को दूध में जहर मिला करके हिरण्यकश्यप ने दिया। कयाधु जब दूध पीने लगी, अब तो भगवान ने देखा, तो भगवान गंगा मैया से कहा कि चली जाओ और जा करके कयाधु के गर्भ में जो मेरा भक्त है उनकी रक्षा करो। आज गंगा मैया कयाधु के गर्भ में जा करके और उस विष को अपने अमृत रूपी धारा में विष के प्रभाव को नष्ट कर दिया। वहां गंगा मैया ने उनकी रक्षा किया। जब कयाधु के गर्भ से बालक पैदा हुआ, हिरण्यकश्यप पुनः गुरु के पास गया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम किसी न किसी तरह से बचपन में ही इसको मार डालो। बेचारा धीरे धीरे वो प्रहलाद जी बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो कहा उनसे कि तुम मेरे दुश्मन का नाम मत लो, तू मेरा पुत्र है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान किसी का दुश्मन नहीं होते। दूतों से बुला के हिरण्यकश्यप ने कहा, ले जाओ इनको जल में डाल दो, क्योंकि ये मुझे शिक्षा दे रहा है। दूत पकड़ के लेके गए और जा करके जब उसे हाथ पकड़ करके जल में फेंक दिए। भगवान नार मतलब होता है जल, ऐन मतलब होता है घर। आज भगवान ने उन्हें गोद में ले लिया। दूत देखे तो आकर के महाराज हिरण्यकश्यप से सारी बात बताई। फिर दूतों को भेज करके प्रहलाद को बुलवाया। कुछ दिन के बाद फिर प्रहलाद से कहा, तू नहीं मानेगा ना, तू मेरे दुश्मन का नाम लेगा तो तुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा। जेल में बंद करवा दिया। न कुछ भोजन दिया, न खाने के लिए, न पीने के लिए जल दिया गया। पहरेदार लग गए। जब 1 महीना व्यतीत हुए, लेकिन भगवान का नाम लेना प्रहलाद जी ने नहीं छोड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने लगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया से कह रहे हैं, तू कैसी माता है, तू अपने भक्त की रक्षा के लिए नहीं जाती हो। लक्ष्मी मैया भोजन बना करके जेल के पास आई। जेल का ताला खुल गया। अपने हाथों से भोजन कराई। पहरेदार देखे जाकर के राजा से कहने लगे। आज राजा ने प्रहलाद को बुलाया और कहा, इसके खौलते हुए गरम तेल के कड़ाहे में इसको डाल दो, काम समाप्त हो जाए। देखें यहाँ कौन बचा रहा है। जब कड़ाहे में गरम तेल खौलने लगा, जब प्रहलाद को उसमें उठा करके फेंक दिए सब, वो तेल जो है भगवान की कृपा से फूल बन गया। इसलिए कहा गया है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज प्रहलाद की रक्षा भगवान ने किया। प्रहलाद जी से कहा कि देखो, अब तू नहीं मानेगा तो मैं अपने स्वयं हाथों से तेरा वध कर डालूंगा, नहीं तो तू मेरे दुश्मन का नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान किसी का दुश्मन नहीं हो, नहीं है। आप भी यदि उनका नाम लेंगे तो आप पर भी उनकी कृपा हो जाएगी, और मेरी तो आदत पड़ गई है। अब जब आदत पड़ गई है तो मैं कैसे भूल जाऊं। राम नाम कहने को पिताजी आदत पड़ गई जी। राम नाम कहने को पिताजी आदत पड़ गई जी। आदत
पिताजी आदत पड़ गई जी। राम नाम कहने को पिताजी आदत पड़ गई जी। पानी में डुबा दे चाहे आग में जला दे, पानी में डुबा दे चाहे आगी में जला दे, पानी में डुबा दे चाहे आग में जला दे, पानी में डुबा दे चाहे आगी में जला दे, चाहे पर्वत से गिरा दे पिताजी आदत पड़ गई जी। चाहे पर्वत से गिरा दे पिताजी आदत पड़ गई जी। राधे पानी में डुबा दे चाहे आग में जला दे, पानी में डुबा दे चाहे आगे में जला दे, चाहे पर्वत से गिरा दे पिताजी आदत पड़ गई जी। चाहे पर्वत से गिरा दे पिताजी आदत पड़ गई जी। राम नाम कहने को पिताजी आदत पड़ गई जी। राम नाम कह